क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आजकल किसी एक चीज पर टिक कर बैठना कितना मुश्किल हो गया है। मतलब बस थोड़ी देर काम किया नहीं कि थकावट होने लगती है और ध्यान बार बार भटकने लगता है। तो आज की इस एक्सप्लेनर में हम इसी की गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि आखिर हमारा ध्यान इतनी जल्दी क्यों भटक जाता है और इसके पीछे का असली न्यूरोसाइंस क्या है। ये सुनने में शायद एकदम मजाक लगे, लेकिन क्या इंसानों का फोकस सच में एक गोल्डफिश से भी नीचे गिर चुका है? जवाब है हाँ। हाल ही में एक बहुत ही चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। इसके मुताबिक आज की इस भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल ने इंसानों के फोकस और याददाश्त को एक मछली के बेसलाइन से भी नीचे गिरा दिया है। गोल्डफिश, जिसे बहुत ही कम एकाग्रता वाला जीव माना जाता है, ये बात साबित करती है कि आज ध्यान भटकने की जो आम समस्या हम सब महसूस करते हैं, वो कोई वहम नहीं बल्कि एक बहुत ही गंभीर सच्चाई है। चलिए इसे अभी तुरंत टेस्ट करते हैं। एकाग्रता के वर्तमान स्तर को जांचने के लिए ये 10 सेकंड विजुअल डॉट टेस्ट एक बेहतरीन तरीका है। आपको बस स्क्रीन के बीच वाले डॉट पर पूरे 10 सेकंड तक लगातार फोकस करना है। आप देखेंगे कि जिन लोगों का फोकस बहुत तेज होता है, उन्हें किनारे वाले डॉट्स गायब होते हुए दिखाई देने लगते हैं। ये एक छोटा सा मजेदार टेस्ट हमारे खुद के फोकस का एक बेसलाइन सेट करने में बहुत मदद करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा फोकस हमेशा के लिए खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की कहानी सुनिए। बचपन में वो बहुत जल्दी विचलित हो जाते थे, उनका ध्यान बिल्कुल नहीं टिकता था। लेकिन फिर कुछ खास वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी एकाग्रता को पूरे 100 गुना तक बढ़ा लिया और वो एक अति केंद्रित जीनियस बन गए। इससे एक बात तो साफ है, फोकस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये बाकायदा एक सीखी जा सकने वाली स्किल है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है? हम फटाफट इन 6 चीजों पर बात करेंगे। आधुनिक फोकस संकट, एकाग्रता का न्यूरोसाइंस, डिस्ट्रैक्शन हमेशा क्यों जीतते हैं, विजुअल फोकस और ब्रेन रिदम, 7 दिवसीय बोरियत चुनौती और अंत में फोकस के लिए लाइफस्टाइल की नींव। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एकाग्रता के न्यूरोसाइंस की, यानी हमारे इंसानी ध्यान का रासायनिक विज्ञान। फोकस को समझने के लिए सोचिए कि ये एक तीर की तरह है। हमारे दिमाग में मुख्य रूप से 3 रसायनों का खेल होता है। पहला है एपिनेफ्रिन, जो तीर की पूंछ की तरह काम करता है। ये हमें कोई भी काम शुरू करने के लिए वो शुरुआती धक्का और अलर्टनेस देता है। दूसरा है एसिटाइलकोलिन, जो तीर का शरीर है, और यही वो रसायन है जो हमारे फोकस को लंबे समय तक एक ही जगह पर एकदम लॉक करके रखता है। और आखिर में आता है डोपामाइन, तीर की नोक, जो लक्ष्य पूरा होने पर हमें खुशी और इनाम का एहसास कराता है। बस इन्हीं तीनों का सही बैलेंस एकाग्रता का असली राज है। लेकिन फिर सवाल यह है कि डिस्ट्रैक्शन हमेशा क्यों जीतते हैं? ये जो इतना नाजुक रासायनिक संतुलन है, ये टूट कैसे जाता है? इसे इस 1 लीटर पानी की बोतल के कमाल के उदाहरण से समझते हैं। मल्टीटास्किंग करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप 1 लीटर पानी को बहुत सारे छोटे छोटे कपों में बांट रहे हो। नतीजा क्या होगा? जाहिर है कोई भी कप पूरा नहीं भरेगा। इससे हमारे दिमाग के फोकस वाले रसायन बट जाते हैं और उनका असर एकदम फीका पड़ जाता है। दूसरी तरफ सिंगल टास्किंग का मतलब है पूरा लीटर एक साथ पीना, जिससे सारी रासायनिक शक्ति सिर्फ एक ही लक्ष्य पर लग जाती है। और हाँ, आज सोशल मीडिया से इतनी आसानी से जो डोपामाइन मिल जाता है ना, उसके मुकाबले पढ़ाई या कोई दूसरा जरूरी काम हमारे दिमाग को बहुत उबाऊ लगने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं विजुअल फोकस और ब्रेन रिदम की तरफ, जो असल में हमारी आंखों और दिमाग के बीच का सीधा शारीरिक कनेक्शन है। क्या आप जानते हैं कि हमारी पलक झपकाने की स्पीड हमारी एकाग्रता का राज खोल सकती है? जी हाँ, रिसर्च बताती है कि जो लोग बहुत ज्यादा फोकस में रहते हैं, वो 1 मिनट में औसतन सिर्फ 7 बार पलक झपकाते हैं, और जो लोग आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो करीब 20 बार ऐसा करते हैं। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि अगर हमारी आंखें स्थिर हैं, तो हमारा दिमाग भी स्थिर रहेगा। तो इसका पहला और सबसे सॉलिड समाधान क्या है? विजुअल फोकस ट्रेनिंग। इसमें करना यह है कि किसी भी एक चीज को पूरे 90 सेकंड तक बिना रुके देखना है। आप बीच में पलक झपका सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नजरें बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए। वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि यह सिर्फ 7 दिनों में फोकस को 30% तक बढ़ा सकता है। पता है, यह इतना असरदार है कि अमेरिकी सेना अपनी गेज फिक्सेशन ड्रिल में इसका रोजाना इस्तेमाल करती है, और हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा त्राटक भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करती है। अब यहां एक बहुत ही खास नंबर आता है, 90। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक 90 कोई रैंडम नंबर नहीं है। हमारे इंसानी दिमाग की प्राकृतिक लय और फोकस साइकिल के लिए ये एकदम परफेक्ट समय है। और यही काम आता है हमारा दूसरा समाधान, पोमोडोरो रिदम। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है।
जब एकाग्रता बनने लगे तो 90 मिनट तक लगातार काम करें। लेकिन जैसे ही लगे कि ध्यान स्वाभाविक रूप से कम हो रहा है या जीरो की तरफ जा रहा है तो काम रोक दें। इसके बाद दिमाग को फिर से चार्ज करने के लिए 15 से 20 मिनट का एक टेक फ्री वॉकिंग ब्रेक लेना अनिवार्य है। मतलब इस ब्रेक में कोई मोबाइल या लैपटॉप नहीं, सिर्फ थोड़ी सी वॉक। इसके बिना अगर हम खुद को आगे काम करने के लिए पुश करते हैं तो दिमाग बुरी तरह थकावट का शिकार हो जाता है। तीसरा हैक है बाइनॉरल बीट्स। देखिए, हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा दिन आता है जब फोकस एकदम जीरो होता है और कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऐसे दिनों में ये विशेष ध्वनियाँ एक लाइफ सेवर की तरह काम आती हैं। बस 15 से 20 मिनट तक इन फ्रीक्वेंसीज को सुनने से दिमाग की खास तरंगें एक्टिवेट हो जाती हैं। ये आर्टिफिशियली दिमाग को एक बहुत ही शांत और ध्यान वाली अवस्था में ले जाता है, जिससे वो खोया हुआ फोकस तुरंत वापस आ जाता है। अब आते हैं हमारे एक्सप्लेनर के शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, 7 दिवसीय बोरियत चुनौती। ये निकोला टेस्ला का वो तरीका है जो दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को पूरी तरह रीसेट कर देता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 42%। एक स्टडी में कुछ छात्रों को सिर्फ एक हफ्ते के लिए रोजाना केवल 10 मिनट तक कोई पूरी तरह से उबाऊ काम करने को कहा गया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके फोकस में पूरे 42% का भारी उछाल देखा गया। मतलब थोड़ी सी बोरियत हमारे दिमाग पर कमाल का असर कर सकती है। महान एथलीट डेविड गॉगिंस की ये बात इस कॉन्सेप्ट पर एकदम सटीक बैठती है। ये वो काम है जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, और मैं इसे ऐसे करता हूं जैसे मुझे इससे प्यार है। सच में, जब हम जानबूझकर वो काम करते हैं जिनसे हमें नफरत है या जो हमें बहुत बोरिंग लगते हैं, तो हमारा मानसिक अनुशासन बहुत मजबूत होता है। असल में, जब हम अपने दिमाग को उबाऊ कामों का आदी बना लेते हैं तो उसके बाद नॉर्मल कामों में भी डोपामाइन की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है और वो काम आसान लगने लगते हैं। और अब हमारा आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सेक्शन, फोकस के लिए लाइफस्टाइल की नींव, यानी अपने इस भौतिक शरीर की देखभाल करना। देखिए, कोई भी दिमागी हैक या साइकोलॉजिकल ट्रिक तब तक काम नहीं करेगी जब तक हमारी शारीरिक नींव ही मजबूत ना हो। सबसे पहली चीज है हमारा पोस्चर। नर्वस सिस्टम के सिग्नल बिना किसी रुकावट के चलें, इसके लिए रीढ़ की हड्डी का सीधा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमेशा एक उचित टेबल और कुर्सी का उपयोग करें। बिस्तर पर लेटकर काम करने से बचें, और सबसे महत्वपूर्ण, दिमाग की रिपेयरिंग और अगले दिन के सॉलिड फोकस के लिए 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेना कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक पूर्ण आवश्यकता है। और जरा इस चार्ट को देखिए, हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है। जब शरीर में पानी की थोड़ी सी भी कमी होती है ना, तो दिमाग की कोशिकाएं सचमुच सिकुड़ने लगती हैं और न्यूरॉन के सिग्नल टूट जाते हैं। इसीलिए काम के बीच बीच में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना दुनिया का सबसे तेज और आसान फोकस हैक है। बिना पानी के दिमाग का इंजन सही से चल ही नहीं सकता। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद अब बारी है एक्शन लेने की। फोकस को तुरंत बेहतर बनाने के लिए 7 दिवसीय बोरियत चुनौती के तहत आज आप कौन सा उबाऊ काम चुनने वाले हैं? ये एक छोटा सा कदम ध्यान भटकने की इस आदत को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अब समय आ गया है अपने दिमाग को फिर से एक्टिवेट करने का, तो सोचिए और आज ही शुरुआत कीजिए।